जय बोलो अनंत आनंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की। द्वादशांग में जिनवानी माता की। चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज की। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की। निर्यापक पुंगव मुनि श्री सुभाष सागर जी महाराज की। निर्यापक मुक्त पुंगव मुनि श्री सुभाष सागर जी महाराज की। निर्यापक पुंगव मुनि श्री सुभाष सागर जी महाराज की। मुझे तो बोलना ही नहीं चाहिए, मैं तो सुनने के लिए आया हूं, मैं सुनाने के लिए नहीं। और जिसको सुनाना है मैं उसको अच्छे से सुना दूंगा, जहां सुनाए, जब सुनाना है, जो सुनाना है। लेकिन मैं अब सुनाने का, आप लोगों को सुनाने को बैठा नहीं हूं, क्योंकि मैं हमेशा कहता आया हूं और कहता रहूंगा। मेरे हर प्रवचन में मेरे सुधा सागर का नाम मैं लेता रहूंगा। क्योंकि मैं हमेशा कहा करता हूं, मैं एक ट्रांजिस्टर हूं, रेडियो हूं, और मेरे 3 चैनल चलते हैं, 3 स्टेशन चलते हैं। एक आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी, और एक मेरे श्रमण पुंगव नहीं, निर्यापक पुंगव मुनि श्री सुधा सागर जी भगवान राम का मेरा एक चैनल चलता है, और एक प्रमाण सागर जी की बात में मैं सुनता हूं, उनकी बात में बता देता हूं। क्योंकि मैं मेरे तरफ से कुछ नहीं बोलता, रेडियो कभी अपने तरफ से कुछ नहीं बोलता है। जो कुछ बोलता है वो स्टेशन में बोलते हैं, उसी को सुनता है और सुनाता है। मैं एक ट्रांजिस्टर रेडियो हूं। लेकिन आज खुद ही स्टेशन वाले ही अंदर रेडियो के अंदर बैठ करके बोल रहे हैं। मेरा इतना पास में रेडियो ही स्टेशन में लेके आ गए, तो फिर तो बोलने ही क्या। खुद ही महाराज गुरुदेव कह रहे। तो मैंने अभी गेट के अंदर प्रवेश करते ही सोचा कि आज तो बोलना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो बोलना पड़ेगा, ये कहेंगे ही कहेंगे। मैं क्या कहूं, क्या बोलूं, लेकिन आज मैं ये कुछ घोषणा करना चाहता हूं। इनसे मैं अब डरूंगा नहीं। इनके मार खाने के लिए मैं आया हूं, डांट खाने के लिए आया हूं। अब डरूंगा नहीं अब, क्योंकि मैं जब बाबा का नीचे तलघर में दर्शन किया, बाबा ने कहा बेटा डरना नहीं, जो है सो कह देना, आज कह देना, अब डरना नहीं। फिर मैंने सोचा अब डरने की क्या बात है, और उसमें भी महाराज ने बाबा का चरण छू करके मुझे आशीर्वाद दे दिया, तो अब डरने की बात ही क्या है। अब डंके के चोट के साथ कह देता हूं। मैं संघ में जब ब्रह्मचर्य अवस्था में था, उस समय में भी महाराज श्री को पड़गा कर आहार दिया। उस समय से आहार देते समय मैंने रोया था, और मैंने यह अनुभव किया था, मैं श्रेयांश राजा बन करके आदिनाथ भगवान को आहार दे रहा हूं। यह अनुभव उस समय मैंने किया था, आहार देते समय महाराज जी को। उसके बाद मेरी चुल्लक दीक्षा हो गई महाराज के साथ, तो खूब रहे हैं साल तक। पहला चातुर्मास तोवन जी में हुआ। महाराज जी 15 नंबर का मंदिर में, मैं 16 नंबर मंदिर में बहुत ही महाराज के मानता था वो सब। उसके बाद तो दर्शन तो किया, हुआ तो साथ में रहे ही, मुनि सुधा सागर के साथ रहे। लेकिन 6-7 साल पहले सवाई माधोपुर में मुनि श्री सुधा सागर का दर्शन नहीं कर पाया। मैंने मुनि पुंगव सुधा सागर जी का दर्शन किया था। वो समय मुनि पुंगव सुधा सागर महाराज का दर्शन किया था, लेकिन मन भरा नहीं था। मैंने जिंदगी में पहली बार दर्शन किया। मुनि सुधा सागर का भी नहीं, मुनि पुंगव सुधा सागर का भी नहीं, निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज जी का दर्शन पहली बार मैंने किया है।
अब मुनि पुंगव नहीं बोलना, वो कुछ भी कहते रहे, उनको इतना भी ज्ञान नहीं है। मैं कहता हूँ वो डरूंगा नहीं। मुनि पुंगव का अर्थ क्या होता है, उनसे कई लोगों ने प्रश्न पूछा, उत्तर नहीं दे पाए, वो दे भी नहीं सकते हैं, दे भी नहीं, मुझसे बात नहीं, है ही नहीं ज्ञान। मैं बताऊंगा उसका उत्तर, मैं बताऊंगा उसका क्या होता है, और दे भी नहीं सकते, उनके पास है ही नहीं इतना ज्ञान। कई लोगों ने मुझसे पूछा, महाराज ये सुदासन महाराज को मुनि पुंगव मुंगिन पुंगव लगाते हैं, मुनि पुंगव का अर्थ क्या होता है? मैंने एक ही वाक्य में उत्तर दिया था, सुनो कान खोल करके। मैंने कहा था मुनि पुंगव का अर्थ क्या होता है मालूम है? अरे सबकी पुंगी जो बंद करे वो मुनि पुंगव कहलाता है। जो दुनिया के सबकी पुंगी बजाने वालों के पुंगी भी बंद कर दे वो मुनि पुंगव कहलाता है। लेकिन मैं आज मुनि पुंगव नहीं, आज मुंगी पुंगव का नाम हटा करके निर्यापक मुंगव मुनि पुंगव सुधासागर जी महाराज कहूंगा। निर्यापक मुनि पुंगव। अब निर्यापक मुनि पुंगव का दर्शन आज मुझे हुआ, पहली बार दर्शन हुआ, मैंने पहली बार किया, बस ये अंतिम दर्शन है। मुनिश्री अब एक मिनट, कौन बोल रहा है बीच में? डोंट वरी बी हैप्पी। अब अंतिम मेरा दर्शन मुनि पुंगव सुधासागर का, मेरी भावना है, आप बोल नहीं सकते आप। अब मेरी भावना है, मेरी भावना है, आप लोगों की भावना आप जानो, मेरी भावना मैं व्यक्त कर रहा हूं। अब दोबारा दर्शन करूंगा तो मुनि पुंगव का नहीं, मुनि पुंगव आचार्य सुधासागर का मेरी भावना है, तुम जानो, मेरी भावना मैं कह रहा हूं। ये अंतिम भावना है इस भव की अंतिम भावना। और अगले भव में दर्शन करूंगा तो मुनि पुंगव भी नहीं, निर्यापक मुनि पुंगव मणि, आचार्य मुनि पुंगव मणि, तीर्थंकर मुनि सुधासागर का दर्शन करना चाहता हूं मैं। ये मेरी भावना है, इस भावना को कोई नकार नहीं सकता है, कोई नकार नहीं सकता है, दम नहीं किसी के अंदर भावना को नकारने की। तो मैं आज घोषणा कर दिया, मेरी भावना को मैंने व्यक्त कर दिया है, तो मेरी भावना को बड़े आदिनाथ भगवान के सामने में रख दिया है। और मैंने भगवान के ऊपर लिखा, बहुत कुछ लिखा है। सुधासागर 46 मैंने ही लिखा है, 46 लिखा है, 40 नहीं, सुधासागर 46 लिखा हूं, क्योंकि इनको 46 गुण प्राप्त हो जाए और अरहंत बन जाए, तीर्थंकर बन जाए, और इनके समो शरण में इनके साथ हमें मोक्ष जाना है। ये अंतिम भावना है। इस भावना के साथ मैं भगवान से कहता हूं, भगवान अब जल्दी जल्दी अगले भव में आप तीर्थंकर बनना, और इन सभी को हमारे साथ, इन सबको भी आशीर्वाद देना और सबको भी साथ ले जाना मोक्ष। यही अंतिम भावना है। इसी भावना के साथ जय बोलो निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की।